हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम समझेंगे कि शेयर कैपिटल की काउंटिंग कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि शेयर क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है। तो आइए फटाफट से हम समझते हैं इन बातों को। तो सबसे पहले मेरा जो पॉइंट आता है वो है व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब हिस्सा। अगर मैं सिंपल सी बात में समझाऊं, शेयर का मतलब क्या है, हिस्सा। तो यहाँ पर क्या है, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। वो एक छोटा सा यूनिट है इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। जहां पर जो कैपिटल होती है कंपनी की उसको डिवाइड किया जाता है, उसको शेयर बोलते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज शेयर कैपिटल। अब तो शेयर कैपिटल क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा अगर कैपिटल का जो हिस्से होंगे उनको शेयर बोला जाएगा। तो शेयर कैपिटल क्या है। शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। अगर मार्केट में हम इन्हीं शेयर्स को इशू करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, शेयर कैपिटल बन जाएगा। हम शेयर को इशू क्यों करते हैं, जिससे हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ जाए। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। जो अमाउंट इन्वेस्ट कौन करता है, शेयर होल्डर करता है, टूवर्ड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब फेस वैल्यू का मतलब होता है असली वैल्यू, शेयर्स की ओरिजिनल वैल्यू, आर कलेक्टिवली नोन एज शेयर कैपिटल। उन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है। बात समझ आएगी बच्चों। देखो, कैपिटल का मतलब हमें पता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। मतलब मालिक जो पैसा इन्वेस्ट करे उसको कैपिटल बोलते हैं। ये तब होता है जब सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। अगर पार्टनरशिप होता तो पार्टनरशिप कैपिटल मानी जाती। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स कहाँ इशू करने, कैसे इशू करना, वो भी आगे की बात है। ठीक है, बस हमें पता है जो कंपनी के शेयर्स को खरीदेगा उसको क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर बोला जाएगा। ठीक है, तो आइए इस बातों को समझाता हूं मैं, देखेंगे। मान लेते एक बंदा है, ये क्या है, इसका नाम है राजू। ये जो राजू है वो सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, अब इसका बिजनेस है, ये चाहता है अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करूं। अब बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो अब जैसी कंपनी की बात है, सबसे पहले हमारे दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज कंपनी। कंपनी का अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कुछ लोग मिलके, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके किसी कंपनी को बनाते हैं, आर्टिफिशियल एक पर्सन बनाते हैं, उसको कंपनी बोला जाता है, जिसके अंदर कुछ लीगल टर्म्स आती है। देखेंगे फटाफट से क्या मतलब है इसका। A company is an incorporated association which is an artificial person created by law। मतलब लॉ के द्वारा इसे क्रिएट किया जाता है, किनको मिलके, ग्रुप ऑफ पर्सन को मिलके। मतलब इंडिविजुअल बंदे आएंगे और जुड़ेंगे, वो क्या बन जाएगी, कंपनी बन जाएगी। उस कंपनी में क्या क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब उसके अंदर सिंपल सी बात है कि लीगल काम होना चाहिए, इलीगल काम के लिए कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। यहां पर मतलब क्या है, मेंबर अलग और कंपनी अलग। इसका मतलब क्या है, समझाता हूं। मतलब अगर मेंबर को कुछ हो, अगर मेंबर को कुछ हो जाए, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर होगी बात, कंपनी अपना चलती रहेगी। उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। कि अगर मेंबर की कोई डेथ हो जाती है तो ये नहीं कि मुंह उठा के कंपनी को बंद कर देंगे। लेकिन अगर राजू मर जाता और उसका सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता तो वो क्या करता, वहीं पर बिजनेस खत्म हो जाता। तुम बोलोगे नहीं सर उसका बेटा संभाल लेता, मान लेते घर का लौता ही और कोई था ही नहीं इसके परिवार में, पूरा वंश खत्म हो गया, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कंपनी में यही फायदा होता है। ठीक है, दूसरी बात तो समझना, रिस्क। सारा प्रॉफिट इसका, तो रिस्क भी तो सारा इसका। बड़ी दिक्कत है। अगर ये कंपनी में होता, कंपनी में बहुत सारे लोग होते, तो प्रॉफिट अगर सब में बढ़ता तो रिस्क भी सब में बढ़ जाता। तो यहां पर टेंशन भी बटेगी, खुशी भी बटेगी। लेकिन यहां पर टेंशन भी इसकी, खुशी भी इसकी। क्लियर होगी बात, समझ आ गई मेरी बात। अब राजू को क्या करना था, राजू कह रहा था कंपनी खोलूंगा मैं। क्यों खोलना चाहता कंपनी, बेटा एक इंसान अगर कंपनी खोलना चाहे वो इसलिए खोलना चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो बढ़े और वो बहुत बड़ा आदमी बन सके। मतलब वो और प्रॉफिट कमाए, अपने बिजनेस को इवेल्युएट करे, दुनिया जहां फैलाए। तो वो क्या करता है, लोगों से मिलता है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन से मिला, कहता चलो भाई मिलके कुछ कंपनी खोलते हैं। तो अगर ये कुछ लिमिटेड, यहां पर लिमिटेड लोग दिख रहे होंगे, बेटा काउंटिंग मत करना कि 2 3 4, लिमिटेड लोगों से मिला, मतलब मिलके 4 हो गई। अगर लिमिटेड लोगों से मिलता है तो बेटा वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। कि प्राइवेट कंपनी में कुछ ही लोग होते हैं। ठीक है, वो कहता नहीं मुझे और बड़ा करना है, तब वो जाएगी मार्केट में, मतलब कंज्यूमर्स, ये जितने भी कस्टमर्स है, ये सारे कस्टमर्स है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, पब्लिक। ये जाके पब्लिक को शेयर ऑफर करेगी, आओ आओ तुम मेरे शेयर्स खरीदो तो मैं
हमारा जो बिजनेस होगा ग्रो करेगा और तुम सब भी क्या बन जाओगे, मेरे बिजनेस में मालिक बन जाओगे, मेरी कंपनी के तुम लोग मालिक बन जाओगे। तो इसको क्या बोला जाता है, पब्लिक कंपनी। तो ये अगर लोग सारे लोग मिलके शेयर खरीद लेते इसके, तो ये क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। तो ये भी शेयर होल्डर्स, ये भी शेयर होल्डर्स है, इसमें भी शेयर होल्डर्स, इसमें भी शेयर होल्डर्स। बस फर्क क्या है, ये लिमिटेड है, इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्ट नहीं है। क्लियर होगी बात। इसमें जितने मर्जी लोग बुला लो, इसमें कम आएंगे, इसमें कुछ लिमिट बन जाते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो बात की बात है। अब ये पूरा जो चैप्टर है हमारा डिपेंड है पब्लिक कंपनी में। हमें देखना मार्केट में शेयर्स इशू हो रहे हैं तो क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, बात समझ आएगी। अब हम बात करेंगे कि शेयर्स, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों। शेयर्स हमारे पास दो टाइप के, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, बात को समझना बेटा। इक्विटी के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, लेकिन इसके पास होता है प्रेफरेंशियल राइट। का मतलब अगर कम डिविडेंड पेमेंट की बात होगी तो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा। दूसरी बात, अगर पेमेंट करने की बात आएगी कि अगर भैया टाइम पीरियड पूरा हो गया तो भी प्रेफरेंस शेयर को पहले पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरा आता है वोटिंग राइट। बेटा वोटिंग राइट इसके पास होता है, इसके पास नहीं होता। क्लियर होगी बात। फिक्स डिविडेंड, इसको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन इसको फिक्स डिविडेंड मिलता है। ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, क्योंकि इसको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल राइट लेके घूम रहा होता है। ठीक है, ये अपने शेयर्स कन्वर्ट नहीं करवा सकता, लेकिन ये अपने शेयर्स कन्वर्ट करवा सकता है इक्विटी शेयर्स में। क्लियर होगी बात। तो ये शेयर्स की बातें होगी। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट सीखेंगे। आइए फटाफट देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स। बेटा मार्केट में शेयर इशू कैसे हो सकते हैं, बात को समझना। मार्केट में बेटा दो टाइप से शेयर इशू हो सकते हैं, मतलब कंपनी दो टाइप से शेयर इशू कर सकती है। या तो वो करेगी इन कैश में, या तो करेगी अदर देन कैश, मतलब करेगी कैश छोड़ के बाकी कुछ भी दे दो। ठीक है, अब बात को समझेंगे। कैश में भी कितने टाइप से कर सकती है, दो टाइप से। या तो वो करेगी इन लमसम, या तो करेगी इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है अगर कोई शेयर होल्डर पैसे इकट्ठे नहीं दे पाता तो हम कहते हैं किस्तों में दे देना। वहां पर किस्तों के नाम भी लिखे गए, बात को समझना। पहली किस्त जो देगी, मतलब कि एट द परचेज ऑफ शेयर्स, उसी टाइम जो पैसा दिया जाएगा, तो पहली किस्त का नाम क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन। दूसरी किस्त का नाम हमारा आएगा अलॉटमेंट। तीसरी किस्त, चौथी किस्त, पांचवी किस्त, सबको कॉल्स बोला जाएगा। ठीक है, लमसम मतलब एक ही बार में पैसा देना। क्लियर होगी बात। तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट यूज किया, पहली किस्त जो होगी उसका नाम है एप्लीकेशन मनी, दूसरी किस्त है अलॉटमेंट मनी, तीसरी किस्त है कॉल मनी, चौथी किस्त है कॉल मनी, पांचवी किस्त है कॉल मनी। तो जो भी लास्ट कॉल होगी, जैसे पांचवी कॉल लास्ट है मान लेते हैं, तो फिफ्थ एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल लास्ट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, जाता दो ही कॉल तक होता तो वही बात समझेंगे हम। ठीक है, अब ये जो शेयर्स है ये भी दो टाइप से, या तो वो क्या कह रहा एट पार, या तो वो क्या कह रहा है एट प्रीमियम। अब यहां पर पॉइंट क्या है बेटा, एट पार का मतलब अगर शेयर की कीमत 10 रुपए तो 10 रुपए का बिकेगा, मतलब फेस वैल्यू, मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, असली कीमत। ठीक है, एट प्रीमियम का मतलब जैसे कि 11 रुपए, ये 11 मतलब अबव फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ऊपर, फेस वैल्यू जितनी होगी उससे 1 रुपए फालतू, 2 रुपए फालतू, जितना भी कंपनी का जो भी नॉर्म्स है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट को समझाने के लिए पहले हम जनरल एंट्री सीखेंगे, फिर हम बात करेंगे। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो हम इसी कंसेप्ट पे स्टार्ट करता हूं, मैं इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम पढ़ते हैं इसकी जनरल एंट्री पर। तो बच्चों अब यहां पर जो मैंने बताया कि इन इंस्टॉलमेंट में जनरल एंट्री के लिए, बेटा इसके लिए तुम्हें छोटी सी स्टोरी समझाता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, मार्केट में अपने शेयर इशू करेगी। ठीक है, इशू किया तो लोगों ने खरीदा होगा, तो यहां पर सब्सक्राइबर्स आ गए, हमारे सब्सक्राइबर्स आ गए। ये सब्सक्राइबर्स जो शेयर खरीद रहे हैं, तो ये जो शेयर्स खरीदेंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई, किस्तों पैसे देना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। ठीक है, वो कर ऐसे पैसे देना उसका। ठीक है, सबसे पहले
जिस टाइम वो शेयर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले पैसे लोगों की शेयर्स दोगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे और फिर हम बोलेंगे हाँ जी तुम्हारा हो गया। तो इसके लिए जनरल एंट्री में पहले क्या हुआ, रिसीव और ट्रांसफर टू कैपिटल, मतलब ये हमारी कैपिटल बन गई, इसने हमारा, ये हमारा मालिक बन गया। फिर जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो अलॉटमेंट में क्या होगा, अब अगली किस्त हम उससे पहले मांगेंगे ड्यू, फिर हमें उससे मिलेगा रिसीव। ऐसी कॉल पे भी होगा, पहले उससे मांगेंगे फिर क्या होगा, रिसीव होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में मैं समझाना क्या चाहता था, मैं ये बोलना चाहता हूँ जब मार्केट में हम शेयर्स को इशू करते हैं, अगर हम किस्तों में पैसे ले रहे हैं तो वो किस्तें क्या बनेगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। तो एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले पैसे मिलेंगे, फिर हम बोलेंगे हाँ जी ये तुम्हारा हो गया। फिर जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तब हम क्या बोलेंगे, हाँ जी इतने पैसे दे दो और ये रिसीव कर लेगा, फिर हम बोलेंगे जी इतने पैसे दे दो, फिर वो दे देगा, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे जनरल एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर किसी को दिमाग में डाउट है सर एप्लीकेशन को क्रिएट क्यों किया, बेटा देखो एप्लीकेशन, ये शेयर एप्लीकेशन भी क्या है, अब मैं बोलूंगा सर कैपिटल के ना पार्ट है, वो कहता है इसको 3 टुकड़ों में बांट लो। एप्लीकेशन भी कैपिटल ही है, अलॉटमेंट भी क्या है, कैपिटल है, और कॉल्स भी क्या है, कैपिटल है। तो जब कैपिटल बढ़ेगी तो किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, सीधी सी बात। और जब एसेट बढ़ेगा तो किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो इसलिए मैंने शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दिया, क्रेडिट साइड कर दिया। ठीक, दूसरा अलॉट शेयर्स टू शेयर होल्डर। अब हमने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया शेयर होल्डर को पैसा, तो मेरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने क्या बोला, वो शेयर कैपिटल बन गई। तो मैंने यहां पर क्या बोला, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब पॉइंट को समझना यहां पर, अभी हमने बोला कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, मैंने ये क्या बोला, ट्रांसफर, बेटा इसको ट्रांसफर एंट्री कहते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मतलब हमने बोला कि हमें कैपिटल में से एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अब बाकी दो की बारी है। क्लियर पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखवाया है इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये सारा केस था एट पार का केस था, मतलब 10 रुपए की चीज 10 रुपए बिक रही है। अगर ये प्रीमियम का केस होता, प्रीमियम का केस का मतलब अगर ये 20 रुपए का होता है, 10 से ऊपर का होता, तो क्या एंट्री पास होती है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो मैं यहां पर अमाउंट भी लिख दी जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, 10 रुपए और 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां क्या लिखूंगा, 11 रुपए एक्स्ट्रा पैसा मिला। और जब ट्रांसफर करेंगे हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11, लेकिन इसमें से जो मेरी एक्चुअल फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपए, टू बाकी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व 1 रुपए। तो मैंने यहां पर एक नया नाम लिखा, क्या नाम लिखा मैंने यहां पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है बच्चों, ये हमारे लिए सीधी सी बात है, इनकम है, और जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट है, मतलब ये प्रॉफिट पार्ट हो गया हमारे लिए एक तरीके से। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को बात। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारी क्या आ गई, पहली किस्त जो थी एप्लीकेशन के नाम की वो मिल गई और हमने ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरी किस्त हम लोग मांगने जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, तो मैं यहां से लिख देता हूं, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तब मैं क्या बोलूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, मेरी कैपिटल बढ़ गई। फिर तो यहाँ क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अगर इस पे भी प्रीमियम की बात करूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ फटाफट से। अगर ये एट पार का था तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एट प्रीमियम की बारी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम वो देखते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 11 रुपए, टू शेयर कैपिटल, असली कीमत कितनी 10 रुपए, टू एसपीआर, एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 रुपए, और यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए 11 रुपए। ये पॉइंट था हमारे दोनों किस्तों का। तीसरी किस्त की एंट्री सेम होगी, वहां पर बस क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट एक जगह कॉल आ जाएगा। तो आइए फटाफट से थर्ड किस्त भी देख लेते हैं हम। थर्ड लिखेंगे व्हेन कॉल मनी ड्यू। बेटा फर्स्ट कॉल होगी तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड होगी तो सेकंड लिखेंगे, फाइनल होगी तो फाइनल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ फर्स्ट एंड फाइनल लिख देता हूँ, इससे आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ लग रहा हूँ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगला क्या हो जाएगा, व्हेन कॉल मनी रिसीव। तो यहां पर देख लेते हैं क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई मेरी बात। तो मैं अब इसके बेस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी पूरी बात। ठीक है, तो आइए फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं फटाफट, लिखेंगे सारे एग्जांपल। एक मान लेते हैं एक कंपनी है, कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये जो 10 रुपए का एक शेयर है और ये 10,000 शेयर है, तो मिला के क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा, जो वो कह रहा है किस्तें जो हैं एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के टाइम पे वो 2 रुपए, और फाइनल कॉल के टाइम पे वो 2 रुपए दे रहा है। टोटल 10 रुपए आ गए। वो कह रहा है मैं आपको 4 किस्तों में पैसे दे दूंगा। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी जनरल एंट्री पास करेंगे और किस्तें मंगाएंगे। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, एप्लीकेशन रिसीव ऑफ 10,000 शेयर्स। हमें 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भी रिसीव हो गई है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मार्केट में आपने 10,000 शेयर बेचने की कोशिश करी और 10 के 10,000 शेयर बिक गए। तो ये बहुत खुशी की बात है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखेंगे हम जर्नल एंट्रीज की। तो मेरी जर्नल एंट्री पहले क्या हो जाएगी, मैंने पीछे बताई थी। सबसे पहले 4 रुपए के हिसाब से पैसा आएगा, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 4 इंटू 10,000। हमने 40,000 रुपये पहले बारी में मंगवा लिए, मतलब ले लिए 40,000 रुपये। हमने कहा फिर नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, दूसरा, अगर मैं यहां पर दूसरा फर्स्ट एंट्री ये पास हो गई है, अब सेकेंड एंट्री करेंगे। तो मेरी यहां पर नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने कहा अब ये शेयर्स आपके हुए, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, वही सेम 4 इंटू 10,000। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं 40,000 रुपये। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। तो नरेशन लिख देंगे, यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट, यहाँ पर हमारी 2 एंट्री खत्म हो गई। तो मतलब इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी 2, सबकी 2-2 एंट्री, 8 एंट्री इसके अंदर पास होंगी। ठीक है, तो आइए फटाफट से अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे।
तो यहाँ पर थर्ड नंबर एंट्री मेरी, तो क्या करूँगा, ड्यू की एंट्री, आपको याद है मैंने क्या बताया था स्टोरी में, रिसीव फिर ट्रांसफर फिर ड्यू रिसीव चलता रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ शेयर्स का, कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 × 10,000, क्योंकि अगली किस्त कितने रुपए की थी वो चेक करना पड़ेगा हमें। बेटा पिछली किस्त, इसके जो अगली किस्त थी ये 2 रुपए के हिसाब से थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रुपए के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर भी एंट्री क्या बन जाएंगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटे सारा पार का क्वेश्चन है, अभी मैंने अभी प्रीमियम का नहीं बताया, पार का बता रहा हूँ ये। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ क्या हो गया एंट्री, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, फाइनल कॉल भी 2 रुपए की, तो फटाफट से दोनों की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो दोबारा वही ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 2 × 10,000, अगेन वही 20,000 रुपए। नेक्स्ट छठा बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पर नरेशन नहीं लिखी, यहाँ पर लिख देते हैं नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अब हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए, 20,000 रुपीज। क्लियर, फिर लिखेंगे सेवन एंट्री फाइनल कॉल की, तो यहाँ लिखूंगा शेयर, देखो सेकंड कॉल थी ये, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, दूसरी और आखिरी कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, ये भी 2 रुपए के हिसाब से, यहाँ क्या लिख देंगे, 2 × 10,000, तो ये आ जाएगा 20,000 और यहाँ भी आ जाएगा 20,000। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 20,000। क्लियर होगी बच्चों बात। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने उठाया समझाने के लिए कि क्या होता है। तो क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होगा कि कंपनी के इतने कैपिटल है, ये इतने इशू कर रही है, तो इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये जो 10,000 जो था 10 रुपए के हिसाब से, ये क्या चीज़ है वो बताता हूँ थोड़ा सा, और मैं आगे देखेंगे ध्यान से आगे हम। तो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ शेयर कैपिटल। अब मेरे पास कुछ टाइप के शेयर कैपिटल है, वो हम देखेंगे। जो पीछे क्वेश्चन में जो इशू किया वो क्या चीज़ थी और क्या क्या होता है। तो बेटा हमारे पास है कुछ टाइप के शेयर कैपिटल। पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये क्या होता है समझना बेटा। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के पास कितने कैपिटल वो इशू कर सकती है मार्केट में। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी चाहती है कि 1 करोड़ रुपए उसकी कैपिटल हो, 1 करोड़ रुपए उसके पास होने चाहिए, तो वो जो ऑथराइज शेयर कैपिटल का 1 करोड़, तो मार्केट में वो 1 करोड़ तक के शेयर इशू कर सकती है। ये चीज़ मैंने पहले बताई आपको। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मान लेते गिलास है, अगर गिलास यहाँ तक भरा हुआ है तो इसका मतलब कंपनी का पेट अभी आधा खाली है, तो कंपनी अपना पूरा पेट भर सकती है यहाँ तक। तो यहाँ तक जो पूरा भरेगी वो क्या कहलाएगा, पूरा जो भर सकती है वो है ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो आधा भरा हुआ, इसका मतलब उसने कम शेयर अभी इशू करे मार्केट के अंदर। ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या, अभी कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो कितना फंड रेस करना चाहती है, कितनी कैपिटल रेस करना चाहती है। जरूरी नहीं है कि अगर उसकी 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है तो 1 करोड़ ही करेगी, तो वो उससे कम भी कर सकती है। ठीक है, तो वही बात है कि इशूड शेयर कैपिटल। अनइशूड कितना नहीं किया, तो अगर मैं बात करूं इस गिलास की, ये जो भरा हुआ है, ये मान लो उसने इतने शेयर इशू कर दिए, ये जो खाली है इतने शेयर अनइशू है। ठीक है। सब्सक्राइब्ड, कितने लोगों ने हमारे शेयर खरीदे, कितने हमारे शेयर खरीदे, तो यहां पे लिख दो परचेज, हमारे शेयर की कितने लोगों ने खरीदी। अनसब्सक्राइब, जिन लोगों ने नहीं खरीदा। अब सब्सक्राइब कैपिटल भी क्या हो सकता है, एक हो सकता है कॉल्ड अप, एक होगा अनकॉल्ड अप।
कॉल्ड अप का मतलब हमने कितनों से पैसे मांगे और कितनों से नहीं मांगे। इसका मतलब मैंने किसी से एप्लीकेशन का पैसा मांगा, मैंने किसी से अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शायद मैंने किसी से फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा, तो वो अनकॉल्ड अप, बाकी कॉल्ड अप। पेड अप मतलब कितना पैसा दे दिया। मान के चलो मैंने एप्लीकेशन भी मांगी, अलॉटमेंट भी मांगी, ठीक है, फाइनल कॉल भी मांगी, तो उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है, वो पेड अप नहीं है, वो पेड अप नहीं है। तो उसका नाम मैं क्या दूंगा, उसका नाम दूंगा कॉल्स इन एरियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या दूंगा, इसका नाम कॉल्स इन एरियर, जिसने पैसा नहीं दिया, ठीक है, इसको कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। क्लियर पॉइंट, इतनी से बात समझ आ गई आप लोगों को। तो बेटा ये कुछ टाइप के शेयर कैपिटल थे, तो ये पूरा फंड है, ये समझ आ गया आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बेटा मैं अब आपको थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूं, अब देखना ध्यान से। हम जब शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, यहां पर कुछ सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब हुए थे, अभी हमने देखा कि 10,000 शेयर मार्केट में बेचे, 10 के 10 आ गए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मैंने मार्केट में इशू करे कितने, 10,000 शेयर। अगर 10 के 10 बिक गए बहुत बढ़िया, 8 बिके तो क्या होगा, 12 के लिए एप्लीकेशन आई तो क्या होगा। बेटा ये सब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव या फिर अप्लाइड। मैं छोटी सी बात, नौकरी एक होती है, लोगों 1 करोड़ बंदों ने क्या कर रखा, फॉर्म भर रखा, तो यहाँ पर भी वही है, शेयर 10,000 है लेकिन लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए। तो यहाँ पर अगर 10 के 10,000 ही आते हैं इक्वल, तो ये तो नॉर्मल हो गया केस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 के 8 आएंगे तो ये 2,000 हो गए, हमें उससे मतलब नहीं है, जो डिफरेंस आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें सारी एंट्रियां 10,000 से करनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तीसरा, 12,000 की एप्लीकेशन अगर आती है, 10 था 12 की एप्लीकेशन आई है, तो ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके बारे में हमें सीखना है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, और इसी में बनता है प्रो राटा केस, प्रो राटा केस, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यही एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रोराटा केस की, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का उठा रहा हूं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम बात को समझेंगे, ठीक है। आइए आइए बच्चों, मैं समझाता हूं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की बात होती है क्या। ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, बेटा एक बात बताओ, पहले एग्जांपल उठाते हैं। मान लेते हैं एक हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, ये चलो मान लेते ए और बी दो लोग थे, ये लोग रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, इनका बिल आया 500 रुपए का, क्लियर, हम लोग रेस्टोरेंट हैं, इनका बिल आया 500 रुपए का, क्लियर। इन लोगों ने 1,000 का नोट दिया इसको, और तुम लोग 1,000 का नोट बंद हो गया, चलो 2,000 का नोट दिया। 2,000 का नोट किसको दिया, रेस्टोरेंट वालों को, हम लोग को 2,000 का नोट मिला, तो हमारे पास कितने पैसे फालतू आ गए, सिंपल सी बात, 1,500 रुपए। तो उसने पैसे ज्यादा दिए कि कम दिए, ज्यादा दिए, तो अब हमें ईमानदारी से 1,500 का क्या करना चाहिए, बेटा 1,500 इनको वापस कर देने चाहिए, ये हमारे डेली के कस्टमर है। तो बेटा हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम वापस कर दे रिफंड, या तो ये दोनों बोल रहे हैं कि भाई एक काम कर, वापस मत करो, अगली बार जब खाना खाने आएंगे तब एडजस्ट कर लेना, तो या फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। बात को समझे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में सीधी सी बात क्या है, या तो आप उसको रिफंड कर दो जो भी उसका फालतू पैसा उसने दिया, ठीक है, या तो क्या करो, उसको एडजस्ट कर दो, इतनी सी बात हमें इसके अंदर सीखनी है। तो क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को समझाऊंगा क्या चीज होती है। आइए फटाफट से अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी बुक का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बी लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वो कहता है कितने शेयर इशू कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इशू कह रहा है 20,000 शेयर, कितने वाले, 10 रुपए वाले, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, प्रीमियम भी है। अब यहां पर आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, प्रीमियम कितना है, ₹2 का, ₹2। आगे एज फॉलोज, आगे बता दिया उसने, एप्लीकेशन जो है वो 2 रुपए की है, अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपए की है, कहता है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर इस 5 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो ये कितने रुपए का हो गया होगा,
₹3 का प्लस ₹2 का प्रीमियम हो गया होगा, ठीक है, टोटल मिला के ₹5 होगा। अच्छा, फिर कहता फर्स्ट कॉल ₹3, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल ₹2। तो यहां पर फर्स्ट कॉल लिखते हैं कितना, ₹3, और सेकंड एंड फाइनल दूसरी और आखिरी कितने रुपए, ₹2। टोटल कितना हो गया, ₹10 प्लस ₹2 का प्रीमियम। ये उसने बोला ऐसे ऐसे शेयर, आप जो शेयर के पैसे इस तरीके से लेना। आगे लिख रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। बेटा एप्लीकेशन कितने रुपए की आई, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, लेकिन हम इशू कितना कर रहे थे, 20,000 शेयर। आया कितना, 30,000 शेयर। एक्स्ट्रा कितना शेयर के पैसा आ गया, 10,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है। उसका क्या करेंगे सर, दो ऑप्शन, या तो रख लो या तो वापस कर दो। तो क्वेश्चन हमें बताएगा, आगे बढ़ते हैं। वो कहता है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। उसने कहा 10,000 जो लोग थे उनको रिजेक्ट ही कर दिया। बात को समझो, 20,000 और 30,000, जो 10,000 फालतू है उन लोगों को हमने बोला भाई तुम जाओ, रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या, पैसा वापस कर दिया। अब मैं उसी पुराने एग्जाम्पल पे चलता हूं अपने। अभी मैंने बताया ये लोग हमारे डेली के कस्टमर है, ये डेली के अगर कस्टमर होंगे तभी तो बोलेंगे भैया एडजस्ट कर लो। अगर ये डेली के कस्टमर ना होते तो वो उसको क्या करते, हम तुरंत रिफंड कर देते। तो यहां पर भी वही बात आई, क्या बात आई कि उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि जो 10,000 शेयर होल्डर है उनको साफ साफ मना कर देना कि भैया आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा, अपना पैसा लेके जा सकते हो। आगे, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट रमेश टू होम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। वो कहता सारे पैसे मिल गए, लेकिन रमेश नाम का एक व्यक्ति था जिसने 400 शेयर जिनको हमने दिए थे उसने, एंड मोहन द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स। वो कहता है, मैं यहां पर थोड़ा सा उसको इधर कर ले देता हूं, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, एक मोहन नाम का व्यक्ति और एक रमेश नाम का व्यक्ति, रमेश और मोहन, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा ईमानदारी से दिया, अलॉटमेंट का पैसा ईमानदारी से दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो उन लोगों ने क्या बोला कि सर हम दोनों कॉल नहीं दे सकते। तो उन लोगों ने दोनों कॉल देने से मना कर दिया। जो रमेश नाम का बंदा था उसके पास कितने शेयर्स थे, 400, और जो मोहन नाम का बंदा था उसके पास कितने शेयर थे, 600। ये बेटा है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, सीधा सीधा। ठीक है, अब बात को समझना। मैंने बोला 30,000 लोगों ने मुझे पैसा दिया, जिसमें से 20,000 को मैंने रख लिया, बाकी 10,000 को वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट मतलब वापस कर दूंगा पैसा उनको। ये जो रमेश और मोहन है ना बेटा, ये इस 20,000 के अंदर ही है। इन लोगों से जब मैं एप्लीकेशन का पैसा मांगने गया था उसने तुरंत दे दिया, अलॉटमेंट भी तुरंत दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के टाइम पर उन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो हम बढ़ते हैं फटाफट से जनरल एंट्री की तरफ। लेकिन जनरल एंट्री से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे उसको। मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, या टेबल लिख लो, कोई बात नहीं है। अब देखेंगे ध्यान से, पूरा स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी के बेस पे हमें काम करना। सबसे पहले क्या हुआ, शेयर अप्लाई, फिर क्या हुआ, शेयर अलॉट, हम लोगों ने कितने अलॉट किए, फिर एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया, एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, आपको जरूरत कितनी थी, एक्सेस, अगर क्वेश्चन में एडजस्ट बोले तो एडजस्ट, रिफंड बोले तो रिफंड। रिफंड रिजेक्ट एक ही चीज है। अब देखो, आप कितने इशू कर सकते थे, 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 20,000 इशू किए तो अलॉट भी कितने कर सकते हो, 20,000। लेकिन यहां पर टोटल कितने लोगों ने दी एप्लीकेशन, 30,000 लोगों ने। एप्लीकेशन कितने लोगों की है, 30,000 की टोटल, लेकिन हम कितने अलॉट कर सकते हैं, 20,000। क्लियर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10,000 लोगों को रिजेक्ट कर देना, तो इसका मतलब क्या है, जो 20,000 लोग थे
उनको मैंने पूरे 20,000 अलॉट कर दिए, बाकी जो 10 बच गए मैंने बोला सर आपके पास कुछ नहीं है, मतलब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास शेयर्स खत्म हो गए, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने रुपए की हुई। बेटा ये पूरी टेबल बताएगा कि जो फर्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन हुई हमारे पास कितना पैसा आया, उसमें से हम कितना रख सकते हैं और कितना वापस कर सकते हैं, ठीक है, बात को समझना। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2 रुपए की। कितने शेयर्स का पैसा देगा ये बंदा, 20,000, तो 20,000 इंटू 2 कितना, 40,000 रुपए रिसीव हो गए, ठीक है। इसने कितने दिए होंगे, 10,000 इंटू 2 20,000, ओके। अब इन दोनों से पैसा तो मैंने जेब में डाल लिया, लेकिन मैं किसको हक दे रहा हूं शेयर होल्डर बनने का, मैं दे रहा हूं इन 20,000 लोगों को। तो इन 20,000 लोगों को क्या बोलूंगा कि आपके पैसे मुझे जरूरत है, तो मैंने रख लिए रिक्वायर्ड। मैं इस 10,000 को बोलूंगा भैया आपके पैसे मुझे जरूरत नहीं है, आप घर लेके जा सकते हो, मतलब जरूरत ही नहीं है मुझे आपके पैसे। तो यहां पर एक्सेस कितना आया, 40 के बदले 40, नो एक्सेस, लेकिन 20 के बदले कुछ नहीं, तो 20,000 फालतू, मतलब 20,000 रुपए मेरी जेब में एक्स्ट्रा पैसा आया, ठीक है। तो क्या करूं, एडजस्ट कर दूं। बेटा देखो जब इसने दिए पैसे एडजस्ट किस में करूं, ये अगली बार आएगा ही नहीं क्योंकि नया बंदा, और ये क्या बोलेगा भाई मेरे पैसा वापस करो। तो हम क्या करेंगे, इसका पैसा रिफंड कर देंगे। अब इन लोगों ने कुछ फालतू दिया ही नहीं, तो फालतू दिया नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा पॉइंट। 60,000 टोटल कर देता हूँ, 40,000 यहाँ टोटल कर दिया, 20 ये हो गया और 20 ये हो गया। तो स्टोरी सिंपल सी बात थी कि मान लेते कंपनी है, तो भैया होटल में खाना खाना है बंदे, तो 30,000 लोगों ने खाना खाया, 30,000 लोगों ने 10 रुपए के हिसाब से मुझे कितने पैसे दे दिए, मेरे को दे दिए आपके 60,000 रुपए। 60 में से मैंने क्या बोला, 30,000 लोगों ने 60,000 रुपए दे दिए, भैया हमें खाना खाना है। तो मैंने क्या किया, 20,000 लोगों को तो खाना खिला दिया, मैंने 10,000 लोगों को क्या बोला, सर खाना नहीं है आप घर जा सकते हो। तो जो 20,000 लोगों ने खाना खाया वो मुझे कितने रुपए देंगे, 2 रुपए के हिसाब से उस टाइम पे उन्होंने 40,000 रुपए दे दिए, बाकी मैंने किस्तें बांध दी। लेकिन जो 10,000 लोगों ने खाना खाने के लिए बोला, मैंने बोला सर आपके लिए खाना अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम करिए, जो आपने 20,000 रुपए मुझे दिए आप इसको लेके जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर होगी बात। तो वही था, जो एक्सेस पैसा था रिफंड कर दिया। अब इस पूरे टेबल की जनरल एंट्री कैसे होगी वो देखना आप हमें, ठीक है। यही है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अभी प्रोराटा नहीं आया, अभी सिर्फ सिंपल सी बात को समझाऊंगा, आगे देखेंगे अब हम। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी मेरी, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 2 इंटू 30,000 लोगों का पैसा मिला होगा, 60,000। अब क्या 60 के 60 रख लिए, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने बोला दिए तो 60,000, लेकिन मुझे जरूरत कितने की थी, सिर्फ, मैं थोड़ा सा बाहर लिख देता हूं, दिए 60,000 लेकिन मुझे सिर्फ जरूरत थी 20,000 लोगों की, तो उनके 2 रुपए के हिसाब से 40,000। बाकी जिन लोगों को मैं नहीं दे पाया शेयर, उनको क्या कर दूंगा, पैसे वापस कर दूंगा, कितने, 20,000 रुपए, ठीक है। अब देखो ये पूरी टेबल कहां बनी हुई थी, चेक करते हैं। देखो बेटा टोटल पैसा कितना मिला, 60,000, तो मैं ए लिख देता हूं, यहां पर कितना रिक्वायर्ड था, 40,000, तो बी लिख देता हूं। रिफंड कितना कर दिया, 20,000, सी लिख देता हूं। रिफंड करने से क्या पैसा चला गया हमारे पास से, तो देखो 60,000 रुपए मेरा ये आ गया, ये आ गया ए पार्ट, चाहे यहां लिख लो ए पार्ट। 40,000 रुपए मैंने उसका क्या किया, यूज कर लिया जो मुझे जरूरत थी, और 20,000 रुपए वापस कर दिए, बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो गया। यहाँ पर डेबिट हुआ था क्योंकि पैसा आया था, यहाँ क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है। सिंपल से टर्म समझ आ गई होगी। अब बढ़ेंगे हम अगली एंट्री की तरफ, शेयर अलॉटमेंट। अब देखो ध्यान से, यहां पर 30,000 शेयर्स थे, तो यहाँ पे 20 थे, 30 में से 10 को तो वापस ही भेज दिया, तो ये 10 तो मेरे काम के ही नहीं है, तो ये टेबल मेरे लिए बेकार होगी। तो मेरे लिए अब सारी एंट्री कितने शेयर से होगी, 20,000 शेयर से होगी, ठीक है। देखेंगे अब हम। तो मैंने बोला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 5 रुपए इंटू कितने रुपए, कितने शेयर, 20,000 शेयर, 1,00,000 रुपए इससे मांगने गया कि सर 1,00,000 रुपए दे दो। टू शेयर कैपिटल, इसने क्या बोला, 3 इंटू 20,000, ये असल जो 60,000 का था, बाकी क्या है, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, की मतलब 2 रुपए तो हमने फालतू लिए आपसे, 40,000 रुपए।
क्लियर फंडा। आगे देखते हैं। अब इससे पैसे ले लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या कोई ऐसा बंदा था जिसने अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो? आओ चेक करते हैं अब हम फटाफट से क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा रमेश और मोहन ने तो मेरे ख्याल से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी तो पैसा दे दिया। तो हमने कहा ठीक है, तो यहां लिखते हैं। तो ये तो पैसा मिल चुका है, तो पूरा ₹1,00,000 हमें मिल गया। क्लियर पॉइंट। आओ फिफ्थ एंट्री करते हैं हम। फिफ्थ एंट्री यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 20,000 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से वो चेक करना पड़ेगा मुझे। कितना? 3 रुपए। 20,000 के हिसाब से 3 रुपए। तो यहां पर लिख देते हैं अब हम 20,000 इंटू 3, कितने हो गए? 60,000 रुपए हमने फर्स्ट कॉल पे लेने हैं। टू शेयर कैपिटल, हमने कहा जी कंपनी आ गई है, प्लीज कृपया करके आप हमें 60,000 रुपए दे दीजिए। तो वो बंदा क्या कहता? सबने तो दे दिए, लेकिन 2 बंदे थे निकम्मे। कौन कौन? रमेश और मोहन। उनका भैया हम तो नहीं देंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं पे 2 केस पे करवा रहा हूं। मैंने कहा टोटल 60,000 मांगे, जिसमें से रमेश ने कितने शेयर का पैसा नहीं दिया? रमेश ने 400 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब 1200 रमेश ने नहीं दिए, 1800 मोहन ने नहीं दिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों के नाम क्या लिख देंगे? 1200 रमेश ने नहीं दिए और 1800 मोहन ने नहीं दिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमने कहा हमने टोटल मांगे थे 60,000, जिसमें से हमें कितना पैसा मिला है वो लिख लेंगे। 57,000 रिसीव हुआ, बाकी पैसा रिसीव नहीं हुआ। या तो बेटा इसकी ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब कितना पैसा बकाया है, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमने बोला सर हमें टोटल लेना था 60,000, लेकिन रमेश ने 1200 नहीं दिए और मोहन ने 1800 नहीं दिए, 3,000 इन दोनों ने नहीं दिया, टोटल में 57,000 मिला। ठीक है बच्चों, तो दोनों में से आप जैसे मर्जी पास कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तब आपको ये कॉल्स इन एरियर बनाना ही पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर से मतलब साफ समझ आ रहा है कि जो कॉल थी वो बची हुई है अभी भी। तो कॉल्स इन का मतलब कॉल्स अभी भी बची हुई है। तो ये हो गया पॉइंट आपका क्लियर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम 7th एंट्री की तरफ। 7th एंट्री क्या होगी मेरी? फाइनल कॉल की। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये भी कितना हो गया देख लेते हैं फटाफट से अब हम। तो ये मेरा हो गया 2 रुपए के हिसाब से। तो 7th एंट्री 2 रुपए के हिसाब से कितना? 2 इंटू 20,000। हमने कहा सर 40,000 रुपए दे दो। तो यहां पर भी क्या हुआ? वही 2 निकम्मे ने बोला सर अभी भी नहीं दे रहे हम पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? कितने रुपए? 40,000 माइनस सेम वही कितना कितना हो गया देख लेते हैं फटाफट से। उसका 2 रुपए के हिसाब से था, तो मैं क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। 400 इंटू 2 800 रुपए रमेश ने नहीं दिए, और 600 इंटू 2 1200 रुपए मोहन ने नहीं दिए। तो यहाँ पर कितना मिल गया? 38,000। और ये टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए? 38,000 मिले। या फिर आप कॉल्स इन एरियर करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा ये था क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जहां पर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस सीखा। तो जो अगला क्वेश्चन होगा वो प्रोराटा बेस पे होगा। वहां पर ऐसा होगा कि जो एक्स्ट्रा आया कुछ एडजस्ट भी करना है और कुछ रिफंड भी करना है। तो यहाँ तक वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट से यहाँ तक देख लीजिए। तो अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? बी लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ऑन फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए।
एप्लीकेशन वर रिसीव 30,000 शेयर्स, prorata allotment was made on the application of 24,000 shares. It was decided to utilize the excess application money towards the amount due on allotment. इसका मतलब समझो, कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती थी? 20,000। मतलब वो कहता है हम सिर्फ 20,000 शेयर दे सकते हैं। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 30,000। हमने दिया कितनों को? 24,000 को। तो बाकी 6,000 कहाँ गए होंगे? कहीं ना कहीं चले गए होंगे ना। तो इसी कंसेप्ट को समझना है, इसी को कहते हैं प्रोराटा केस। तो प्रोराटा का मतलब समझेंगे क्या है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ जो भी मेरा सॉल्यूशन है। तो एप्लीकेशन कितने रुपए की है बच्चों? 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 3 + 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? फर्स्ट कॉल 3 रुपए की। और फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपए की। तो 3 3 6 2 8 2 10, 10 + 2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर वो टेबल जो मैंने सिखाई थी पीछे क्वेश्चन के अंदर वो चीज देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में ये था राम और मोहन थे जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया था, तो इस केस में मैंने वो नहीं लिया। पिछले केस में मैंने इस केस में मैंने आपको क्या सिखाया? ओवर सब्सक्रिप्शन का। लेकिन अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस साथ के साथ आपका जो है प्रोराटा। तो इसके अंदर मैं वो केस नहीं ले रहा जिसमें राम और मोहन ने पैसा नहीं दिया। ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा के साथ। तो फटाफट से हम टेबल बनाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं टेबल, स्टेटमेंट शोइंग। तो कैसे बनेगा देखेंगे। स्टोरी याद होगी सबको। सबसे पहले क्या है? शेयर अप्लाइड। फिर शेयर अलॉट। फिर क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना पैसा मिला। फिर एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, मुझे कितने पैसे की जरूरत थी, उसमें से कितने लोगों के पैसे की जरूरत थी, कितना लोगों ने फालतू दिया, उनके पैसे का क्या करने से लिख दिया। जो भी एप्लीकेशन पे एक्सेस आया होगा उसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। तो मैं लिख देता हूं एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। बाकी अगर कुछ बच जाता तो रिफंड कर देंगे। पॉइंट को समझेंगे। अब देखो ध्यान से। तो बच्चों हम देखेंगे टोटल शेयर अप्लाइड कितने करें। बेटा देखो 30,000 शेयर अप्लाई की, तो मैंने यहां पर लिख लिया 30,000 शेयर अप्लाई किए हैं। हम अलॉट कितने कर सकते हैं? बेटा जितने इशू करे हैं उतने ही हम अलॉट कर सकते हैं। तो 20,000 हम अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। वो कहता है 24,000 वालों को प्रोराटा बेस पे दे दिया। मतलब 24,000 एप्लीकेंट को हमने 20,000 शेयर दे दिए और बाकी जो 6,000 बच गए उनको हमने कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब इनको रिजेक्ट कर दिया, इनका पैसा हम वापस कर देंगे। और ये जो केस बन गया हमारा प्रोराटा केस बन गया। ठीक है। 24,000 लोगों ने 2 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दिए होंगे? 48,000 रुपीज। ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इनका कितना पैसा जरूरी है मुझे? 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपए। इन लोगों का 8,000 रुपए एक्स्ट्रा है। तो मैंने बोला सर 8,000 के क्या करूं, वापस चाहिए क्या? वो कहता नहीं, आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। तो सीधा उठा के मैं 8,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। क्लियर। एप्लीकेशन इन्होंने कितनी दी होगी? इन लोगों ने 12,000 मुझे दिए, कुछ मुझे चाहिए ही नहीं था इनसे, तो इन्होंने एक्स्ट्रा कितना दिया? 12,000। इनका पैसा मैं एडजस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि इनको मैंने कुछ दिया ही नहीं। तो ये सारा पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। बस बेटा इतना सा पॉइंट आपको समझना था इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर टोटल कर देता हूँ, फिर हम बाकी सारी जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इसका क्या करेंगे, ये सारा पॉइंट जो है। ठीक है। ये हमारा एडजस्ट हुआ इस बार। पिछले क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 20,000 वालों को 20,000 दिया था, इसमें 24,000 वालों को 20,000 दिया। तो याद रखना जब भी ऐसा कुछ आता है इसी को प्रोराटा केस कहते हैं। तो आप लोगों को ये बनाना है, प्रोराटा का मतलब है प्रोपोर्शन बेसिस। तो प्रोपोर्शन में कितना दिया। ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं अब हम। अब बेटा जनरल एंट्री करेंगे फर्स्ट। तुम्हारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसके अंदर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मिला? बेटा पूरी की पूरी टेबल में दिख जाती है वैसे तो, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं कितना पैसा मिला। 2 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर का। तो 60,000 रुपए मुझे मिले, जिसमें से 60,000 के 60,000 यूज नहीं करे मैंने। तो क्या किया मैंने? दूसरी एंट्री
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 60,000, जिसमें से मुझे जरूरत कितने से पैसों की थी, सिर्फ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं कितना 2 इंटू 20,000 शेयर। मैं कहा सर 40,000 रुपये जरूरत थी। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है हम आपका अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे, मतलब जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएंगे तब आप हमें पैसा कम देना। कितना अमाउंट हमने वो अभी सॉल्व किया है टेबल के अंदर, कितना 8,000 रुपये एडजस्ट कर दिया है इसका, ये हमारा एडवांस के तौर पे उसने दे दिया पैसा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उठा के हम लिख देंगे 8,000 रुपये, ठीक है। और बाकी जो दूसरा बंदा था उसको पूरा पैसा वापस कर दिया 12,000 रुपये। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई? यही पॉइंट समझना था, इसके अंदर यही प्रोराटा में होता है कि जो एडजस्ट किया वो एडजस्ट के नाम पे लिख दिया और जो रिफंड देना रिफंड के नाम पे लिख दिया। क्लियर? और थर्ड लिखेंगे। अब मैं क्या लिखूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने कहा अलॉटमेंट में कितना चाहिए था मुझे, तो हम देखते हैं फटाफट से। यहां पर मेरा है 5 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पे, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, 5 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर, 1,00,000 रुपए चाहिए मुझे। तो हमने कहा 1,00,000, तो इसके अंदर 3 रुपए जो तो मेरी असल है और 2 रुपए का जो मेरा वो क्या है, प्रीमियम है। तो 3 रुपए की फेस वैल्यू है, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू 10 रुपए ही है। तो ये हो गया 60,000 और ये हो गया 40,000 रुपए। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ में पैसा ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो मैंने बोला भैया फटाफट से 1,00,000 रुपए दो मैं जाऊं, तो वो कहता भाई 1,00,000 रुपए तेरे को क्यों दूं, मैंने पहले तेरे को 8,000 रुपए दिए हैं, ये 8,000 रुपए दिए। तो कह रहा ठीक है गोविंदा 8,000 रुपए काट के बाकी पैसा मुझे दे दो। तो 92,000 ये रिसीव हो जाएगी कंपनी को, बस बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री हमारी है फोर्थ नहीं फिफ्थ एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने 20,000 इंटू, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे एक बारी और, तो 20,000 इंटू 3 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटू 3 रुपए, 60,000 रुपये ये मिल जाएगा। यहाँ से हमने कहा ड्यू हो गया। सिक्स्थ एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 रुपये। बेटा इसके अंदर अगर राम और मोहन होते, रमेश और मोहन होते जो पैसा नहीं देते तो माइनस कर देते। तो इसके बाद जो केस होगा उसके अंदर थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा बात को। तो अब यही पॉइंट समझते हैं हम। सेवेंथ, अब क्या हो जाएगा मेरा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना 20,000 इंटू 2 रुपये, 40,000 टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट 40,000 रुपये। लास्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना 40,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये बात। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास को आज खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम थोड़े से और आगे बातें करेंगे।